महाभारत में वैसे तो कर्ण कौरव पक्ष की ओर से थे, लेकिन श्री कृष्ण कर्ण को एक अच्छा व्यक्ति मानते थे। कर्ण भी श्री कृष्ण का बहुत आदर करते थे। दोनों समय समय पर एक दूसरे से बातें भी कर लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन श्री कृष्ण से बात करते हुए कर्ण ने कहा कि हे माधव, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दंड क्या है? वो है अकेलापन। तब श्री कृष्ण ने पूछा, अच्छा, यदि ऐसा है तो सबसे बड़ा वरदान क्या है? तब कर्ण के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है एकांत। तब कर्ण बोले कि इन दोनों शब्दों का अर्थ तो एक ही है माधव। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं कर्ण, ऐसा नहीं है। इन दो एक जैसे दिखने वाले शब्दों में आकाश और पाताल जैसा अंतर है। आगे कर्ण पूछते हैं कि वो कैसे माधव, कृपया मेरी दुविधा दूर करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ अकेलापन होता है वहाँ छटपटाहट होती है और एकांत में विश्राम होता है। अकेलेपन में हम घबरा जाते हैं, वही एकांत में हमें शांति मिलती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, जब तक हम अपनी दृष्टि बाहरी दुनिया पर रखते हैं हम अकेलापन ही महसूस करते हैं, और जैसे ही हमारी दृष्टि अंदर की ओर मुड़ जाती है तो भी हम एकांत को अनुभव कर पाते हैं। और हे कर्ण, ये जीवन और कुछ नहीं है, अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें पथ भी हम हैं, पथिक भी हम हैं और मंजिल भी हम ही हैं। तब कर्ण को एकांत और अकेलेपन का अंतर स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण द्वारा समझाए गए इन दो शब्दों में जीवन का गहरा अर्थ छिपा है। हम भी यदि बाहरी वातावरण में जाकर ये चाहते हैं कि हम खुश रहें और दुनिया की सारी खुशियाँ हमें वहीं मिलेंगी, तो ये हमारा भ्रम होता है, क्योंकि ये दुनिया पल भर में ही रंग बदल लेती है। हम अपने तनाव, अपनी परेशानियों का हल दूसरे का साथ लेकर कम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसमें वो हमारी तनिक भी मदद नहीं करती हैं। बस हमने अपने आसपास विश्वास का एक ऐसा जाल बुन लिया है कि इस समाज में उठ बैठ रहे हैं तो हम सभ्य हैं, नहीं तो कोई हमें नहीं पूछेगा। ये भय इंसान को बहुत परेशान करता है और इसी कारण हम कई दोस्त बना लेते हैं, लेकिन एक मोड़ पर आकर पता चलता है कि इनमें से तो कोई भी अपना है ही नहीं। अपने अंदर झांककर जिस दिन हम अपनी हिम्मत जुटाकर अपने आप को पहचान कर हम अपने काम करते हैं, यकीन मानिए हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। यकीन मानिए हमें तब पता चलता है कि तब भी हम ही काम कर रहे थे, बस हमने समाज का मुखौटा पहन लिया था। कर्ण भी सारा जीवन अपने अकेलेपन का दुखड़ा बताते रहे, कभी अपने भीतर की शक्तियों को निखारने का प्रयास नहीं किया। इसी कारण उसने दुर्योधन जैसे व्यक्ति का सहारा ले लिया, जिसने उसे समाज में रहते हुए भी अकेला ही कर दिया था। इसलिए आप भी अपनी खूबियों को जल्द पहचानें और अकेलेपन से एकांत की इस यात्रा को छोटा बना लें, क्योंकि अंत में अनुभूति होने पर अकेले ही काम करना होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। जय श्री कृष्णा।